बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आज से पहले आपने ब्रेड के ऊपर हार्पिक नहीं डाला तो आज डाल के देख लें, ख़वातीन की बहुत बड़ी मुश्किल आसान हो जाएगी। गर्मियाँ स्टार्ट होते ही मच्छरों की भरमार हो जाती हैं, जगह जगह काटते हैं। आप लोग कॉइल यूज़ करते हैं, मच्छरदानी यूज़ करते हैं और महंगे केमिकल वाले लोशन यूज़ करते हैं, लेकिन आज मैं आपको घर में बहुत ही यूज़फुल आसान सा लोशन बनाना सिखाऊंगी। सिर्फ 2 चीज़ों से मच्छरों से आपकी जान छूट जाएगी। ढेरों टमाटरों को महफूज करने का बहुत ही शानदार नहायत आसान तरीका। सालों आपके टमाटर बिल्कुल महफूज रहेंगे, ना गलेंगे ना सड़ेंगे। अगर आपके पास भी इस तरह के गत्ते मौजूद हैं तो इनको संभाल के रख लें। आज इनके साथ बहुत ही प्यारा सा स्टैंड बनाना सिखाऊंगी। अगर हाथों पैरों के ऊपर टैनिंग हो चुकी है, कलर चेंज हो चुका है, डलनेस आ गई, तो आपने टमाटर के ऊपर सिर्फ एक चीज़ डालनी है, आपके हाथ पांव गोरे चिट्टे हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आयशा मलिक किचन हैक्स यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं आज की टिप नंबर 1 की तरफ। जैसे ही गर्मियों की आमद होती है तो मच्छरों की भी बहुत ज़्यादा आमद हो जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा हमें तकलीफ़ होती है। इसके साथ ही काटते हैं, एलर्जी हो जाती है, रेडनेस आ जाती है, बहुत ही मसले मसाइल बन जाते हैं। तो आज आपके साथ जो रेमेडी शेयर करने वाली हूँ बहुत ही यूज़फुल है, जिससे आपका हज़ारों रुपए का जो खर्चा वो भी नहीं होगा, आपके पैसों की बचत होगी। सबसे पहले हमने क्या करना है कि सरसों का ऑयल आपके घर में मौजूद होता है, इसमें 1 रुपया पैसा भी आपका नहीं लगेगा। और इसके साथ ही अगर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो 2 चम्मच अगर आपने सरसों के ऑयल के लिए हैं तो 1 चाय का चम्मच आपने यहाँ पे डिटोल का ले लेना है। दोनों चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जैसे इसकी मिक्सिंग होगी ना तो इसका कलर जो है ना चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका कलर भी चेंज होगा, इसके साथ ही इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें जी, हमारी जो लोशन है, क्रीम है, बनके रेडी है। अब आपने बाजार से हज़ारों रुपए खर्च करके कोई भी लोशन नहीं लेकर आना, केमिकल वाली स्प्रे नहीं लेनी। होममेड ये वाली रेमेडी बना के एक दफ़ा यूज़ करें, बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे तो मच्छर बिल्कुल भी ना आपको काटेगा, ना ही आपको एलर्जी होगी। बिल्कुल आप महफूज रहेंगे। इससे मलेरिया होने का भी अंदेशा होता है, तो इसलिए ये रेमेडी को बना के जल्दी से यूज़ करें, बच्चों को भी यूज़ कराएं। अगर आपके हाथ पाँव बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, डलनेस आ गई है, आपके हाथों पैरों के ऊपर टैनिंग आ चुकी है, तो आपने क्या करना है, एक टमाटर ले लेना है। ईद से पहले अगर आप इस रेमेडी को बना के यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके हाथ पाँव साफ़ सुथरे हो जाएंगे, ब्लैक नकल्स हैं वो भी साफ़ हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है कि एक अदर टमाटर ले लेना है, छोटा सा मिनी सा टमाटर। आपके घर में टमाटर तो इतने सस्ते हो चुके हैं। तो यहाँ पे जी मेरे पास टमाटर है और इसके ऊपर हमने एक चीज़ डालनी है, बहुत ही यूज़फुल है, क्लीनिंग के लिए तो बहुत ही कमाल है। और आपकी जो मैल कुचैल होती है ना, इसको जड़ से उतार देती है। जितने मर्जी हाथ पाँव काले हो जाए, मैल कुचैल हो या फिर टैनिंग हो चुकी हो, डलनेस आ चुकी हो, बस आपने क्या करना है कि आधे टमाटर के ऊपर जो मीठा सोडा होता है ना वो आपने डाल देना। ठीक है, मीठा सोडा डालते ही आपने इस तरह से इसका स्क्रबिंग करना स्टार्ट कर देनी है अपने हाथों पैरों के ऊपर। अगर आपके हाथ पाँव के ऊपर बहुत ज़्यादा मैल कुचैल है, डलनेस है, आपके नाखून गंदे हो गए हैं, तो इतनी ज़बरदस्त शाइन लेकर आएगा, आपके हाथों पैरों को सफ़ेद भी करेगा। और इसके साथ ही जो टैनिंग हो जाती है ना, सूरज की तपिश के साथ जो आपके हाथ पाँव जल जाते हैं वो भी साफ़ हो जाएंगे। आज की मेरी ये चुन्नी सी आपको रेमेडी कैसी लगी, आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताना है, छोटा सा कमेंट करके। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को आपने लाजमी ऑन कर देना है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये है मेरे पास टिश्यू रोल। अक्सर ये होता है कि जब भी हम टिश्यू रोल लेकर आते हैं तो अक्सर ना इसका जो अंदर वाला गत्ता होता है ना, इसको निकालने से ना ये सारा टिश्यू हमारा बिखर जाता है, ख़राब हो जाता है, टूट जाता है। तो मैं आज आपको बहुत ही यूज़फुल तरीका बताऊंगी। छोटी सी ट्रिक है लेकिन आपके बहुत ही काम आएगी। अक्सर हम इसको खींच खींच के निकालते हैं ना, तो आपने क्या करना है, इस तरह से दबाना है। जिस तरह से मैं इसको पुश कर रही हूँ इस तरह से हमने दबाते जाना है। 2-3 दफ़ा हम इसको दबाएंगे तो फिर क्या होगा, गत्ता जो ना बहुत ही आसानी के साथ इसके अंदर से निकल जाएगा। तो मैं आपको अभी निकाल के दिखाती हूँ। यहाँ पे ना तो हमारे टिश्यू रोल ख़राब होगा, ना बिखरेगा, और इसके साथ ही ना तो आपका गत्ता टूटेगा। मैंने आपके साथ बहुत ही ईजी ट्रिक शेयर की है। इस तरह करने से क्या होगा, आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी चीज़ें भी जो महफूज रहेंगी। तो यहाँ पे हमने बहुत ही आसानी के साथ इसमें से गत्ता निकाले। देखिए हमारा टिश्यू रोल बिल्कुल भी नहीं बिखरा। इसको हम अब स्टैंड के अंदर लगा देंगे। और जो मेरे पास गत्ता है ना, इसका तो बहुत ही कमाल का आज आपके साथ मैं फ़ायदा शेयर करूँगी। इसके बेशुमार ट्रिक्स होते हैं। इसको हैंगर के ऊपर भी लगा सकते हैं जिससे हमारे कपड़े ऑर्गेनाइज रहते हैं, और इसके साथ हम चूड़ियों वाला स्टैंड भी बना सकते हैं। इससे पहले पहले अगर आप चाहते हैं कि प्यारा सा खूबसूरत घड़ियों के लिए स्टैंड बनाए, तो मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। आपकी जो घड़ियाँ अक्सर बिखरी रहती हैं, तो आपने क्या करना है, इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए यहाँ पे इसी गत्ते को इस्तेमाल करना है। अब बाज़ार से आपने महंगे महंगे स्टैंड जो लेकर आते हैं ना घड़ियों को लगाने वाले, आपके हज़ारों रुपए की बचत भी हो जाएगी। और इस तरह की जो बेकार चीज़ें होती हैं ना, जिनको हम फेंक देते हैं, तो इनको हम रीयूज़ करके अपनी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।
और यहाँ पे देखें जी, मैंने घड़ी लगाने वाला स्टैंड बना लिया घड़ियों वाला। तो यहाँ पे मेरी जितनी भी वॉच है मैं इसके ऊपर इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो अगर आपके पास भी इस तरह की घड़ियाँ मौजूद है तो आप भी इस गत्ते को इस तरह से स्टैंड बना सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा सस्ता सा हमने घर में स्टैंड बना लिया अपने वॉच का। तो अगर गत्ता बहुत ज़्यादा बड़ा निकलता है ना, बड़े रोल भी होते हैं जिसके साथ हम खाना वगैरह जो सर्व करते हैं ना उसके ऊपर रखते हैं प्लेट्स के ऊपर, उसके अंदर से लंबा गत्ता निकलता, आप चाहें तो उसको यूज़ करके आप अपनी चूड़ियों वाला स्टैंड भी घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं किसी भी पेपर के साथ, कोई चमकीला पेपर होता है या फिर कोई खूबसूरत सा इस तरह का पेपर होता है उसके साथ आप इसको डेकोरेट कर लें, बहुत ही खूबसूरत बनेगा। आप कहीं भी इसको ड्रेसिंग के ऊपर रख लें या फिर अलमारी के अंदर रख लें, बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। जैसे टमाटर सस्ते होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी से टमाटरों को महफूज कर लें, लेकिन ये होता है कि टमाटर बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, गल जाते हैं, सड़ जाते हैं। लेकिन आज आपके साथ जो मैं टिप शेयर करूंगी इससे ना तो आपके टमाटर गलेंगे ना सड़ेंगे, सालों महफूज रहेंगे। आप इसको यूज़ करेंगे बिल्कुल फ्रेश होंगे। तो हमने टमाटरों को अच्छी तरह से वॉश करके इनको दरमियान में से इस तरह से 2 हिस्से कर लेना है, कटिंग कर लेना है। तो आज की ये वाली जो टिप है ना बहुत ही यूज़फुल है ख़वातीन के लिए। इससे आपके पैसों की बचत भी होगी क्योंकि आने वाले दिनों में टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। तो फिर आप इस तरह से इनको महफूज कर सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत हो तो फटाफट अपने हांडी बनानी हो तो टमाटर निकाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ये यूज़फुल ट्रिक है। आपने इन टमाटरों के अंदर थोड़ा सा पानी डाल देना है, इसको ढक के रख देना आपने। जब ये गल जाए इस तरह से ना नरम पड़ जाएंगे तो आपने इसके छिलके को ऊपर से उतार देना है। तो यहाँ पे मैं इसको उतार लूँगी, रूम टेम्परेचर पर आ चुकी हैं तो मैंने इसका छिलका उतार दिया है। अब हमने एक जूसर ब्लेंडर ले लेनी है, इसके अंदर हमने तमाम टमाटर जितने भी है ना ये नरम हो चुके हैं, इनको मैंने इसके अंदर डाल के ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड होते हैं ना जब, तो बहुत ही खूबसूरत सा हमारा पेस्ट बन के रेडी हो जाता है। इस वाले तरीके से जब आप टमाटरों को सेव करेंगे तो आपके टमाटर 1 साल तक महफूज रहेंगे। अक्सर ऐसे हम रख देते हैं तो गल सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो इस तरह से आपके पैसे भी ख़राब होते हैं। आप बचत करना चाहते हैं तो आप इस तरह के आइडियाज़ कर लिया करें, देख लिया करें, इसको शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सहेलियों के साथ। तो यहाँ पे हमने कोई मोल्ड ले लेना, उसके अंदर हमने इस तरह से पेस्ट को डाल देना है। तो बहुत ही खूबसूरत हमने इसको इस तरह से डाल के रख देना है फ्रीज़र के अंदर। जब ये जम जाएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये फ्रीज़ हो चुके हैं। अब ये साल पूरा आपके टमाटर बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, यानी कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप ग्रेवी वाले सालन में, हंडिया में इसको यूज़ करें। अब आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, आपके पैसों की बचत भी होगी। देखें किस तरह से ये फ्रीज़ हो चुके हैं। तो इस तरह से आप अपने टमाटरों को महफूज कर सकते हैं, अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप बहुत ही यूज़फुल है। मेरे पास यहाँ पे किताब है, अक्सर हम पढ़ते हैं किताब, तो जब हमें कोई काम याद आता है तो उठ के हम चले जाते हैं और जो निशानी होती है ना वो हमारी गुम जाती है। या फिर हम अक्सर ये करते हैं कि इस जो किताब का जो पेज होता है उसको मोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि इसकी खूबसूरती ख़राब हो जाती है। किताबों की हिफाजत किया करें, इनको बिल्कुल भी ख़राब मत किया करें। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, तो अक्सर हम इस तरह से मोड़ देते हैं ना, इस तरह से आपने हरगिज़ नहीं करना। बहुत ही प्यारा सा ट्रिक शेयर करूंगी। आपने क्या करना है कि जब हम किताब पढ़ रहे होते हैं तो जब हमें कोई काम याद आ जाता है या फिर हमने कहीं जाना होता है तो आपने एक रबड़ बैंड ले लेना है। मेरे पास यहाँ पे छोटा है, अगर आपके पास बड़ा है तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है जी। तो हमने करना क्या है, जहाँ पे हम छोड़ के जाते हैं ना, हमने उसी किताब के इस तरह से, ये वाला पेज है, यहाँ पे हमने रबड़ बैंड को इस तरह से फिक्स कर देना है। और इस तरह से जब हम लगा देंगे ना तो फिर क्या होगा कि जब हम वापस आएंगे तो फ़ौरन से हमें वो सफ़ा मिल जाएगा, यानी कि आपका सफ़ा जो है ना वो गुम नहीं होगा। इस तरीके से आप अपनी किताब के पेज को कर सकते हैं और जब आपको ज़रूरत हो, जब आपने पढ़नी हो तो फ़ौरन निकालेंगे तो आपको फ़ौरन से वो वाला पेज मिल जाएगा। तो अगर आपको ये चुन्नी सी प्यारी सी किताब वाली टिप अच्छी लगी है तो आपने छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके जाना है, लाइक भी करना है। नेक्स्ट टिप है मेरी अमरूद के हवाले से। आपको पता है कि जब भी खांसी लगी होती है ना तो उसके अंदर जब हम अमरूद खाते हैं तो इसका बहुत ही फ़ायदा मिलता है। खुशक खांसी हो या फिर दूसरी खांसी हो तो इसके लिए बेहतरीन इलाज है। अगर आपके पास कच्चा अमरूद है तो वो ले लें, इस तरह से पक्का है तो वो भी ले सकते हैं। आपने चूल्हे के ऊपर या तवे के ऊपर इसको रख देना है। जब ये गर्म हो जाए तो आपने इसका छिलका उतार लेना है। यहाँ पे मैं आपको अभी दिखाती हूँ इसका छिलका उतार के। तो यहाँ पे मैंने इसको गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म है अभी, तो मैं इसका छिलका थोड़ा हल्का हल्का सा इस तरह से उतार लूँगी। आप चाहें तो इसको तवे के ऊपर भी रख सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक चीज़ लगाएंगे जिससे हम खाते ही हमारी खांसी होती है, गले में खराश होती है तो वो ठीक हो जाएगी। आजकल आपको पता है कि मौसम चेंज हो रहा है, छोटे बच्चों को, बड़ों बुज़ुर्गों को, सबको खांसी लग जाती है और बहुत ही ना इससे हमारी तकलीफ़ दे होती है क्योंकि हमारी सांस नहीं आ रही होती।
तो आपने इस तरह से ना गरम गरम नीम गरम जो होगा ना आपका ये जो अमरूद है, इसके ऊपर हमने क्या करना है, चुटकी भर हमने भुना कुटा जो ज़ीरा होता है वो डाल देना है, और काली मिर्च थोड़ी सी हम डाल देंगे जो कि खांसी के लिए बहुत ही मुफीद है और बलगम को खारिज करेगी। इसके साथ ही काला नमक डाल के आपने छिड़क देना है और फिर हमने इस अमरूद को खा लेना है, जिससे हमारी खांसी में आराम मिल जाएगा। आज की ये वाली किचन टिप बहुत ही यूज़फुल है। मेरे पास यहाँ पे खरबूजा है, तो अक्सर ये होता है कि खरबूजा जो होता है ना, जिसको हम कटिंग कर रहे थे इस तरीके से, आपने इस तरीके से इसको बिल्कुल भी कटिंग नहीं करना। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी बहुत इजीली इसके जो बीज होते हैं ना वो इसके अंदर से निकल जाएंगे। तो हमने क्या करना है कि खरबूजे को मैंने यहाँ पे वॉश कर लिया था, यहाँ पे ड्राई है। हमने क्या करना है कि इस तरीके से, जैसा मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ, आपने इस तरीके साइड वाली जो होती है ना चीज़, यहाँ से हमने इसको कटिंग करना है। तो गोलाई में जब हम कटिंग करेंगे ना, इसका बहुत ही फ़ायदा होगा, मैं आपको बताती हूँ। और इसके बाद हम इसका छिलका भी उतार लेंगे। देखिए जैसे ही हम इसको उतारेंगे ना, अब आपको हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, फ़ौरन से जो इसके बीज होते हैं, सीड्स होते हैं ना, इसके अंदर जो होते हैं वो फ़ौरन से निकल आएंगे। जैसे ही हम इसको काटेंगे तो देखें जो सीड है बिल्कुल अलग हो चुके हैं। बहुत इजीली आराम से आप इनको ना साइड पे कर सकते हैं। इसके बाद आप इसका छिलका जो उतार के इसको खा सकते हैं। देखिए बीज कितने प्यारे लग रहे हैं, आसानी से निकल आए हैं। तो इस तरीके से आप भी इसको यूज़ करें। इसी तरीके से कटिंग करके खरबूजे के बीज बहुत आसानी से निकल जाएंगे और आप इसको बड़े आराम से खा सकते हैं छिलका उतार के। आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और इस तरह से मैस भी क्रिएट नहीं होगा। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही यूज़फुल है। मेरे पास यहाँ पे एक ब्रेड का पीस है, अगर आपके पास दूसरा है तो वो भी, अगर इसके नीचे जो वाला होता है ना साइड वाला, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, एक अदद ब्रेड का पीस ले लेना है। अच्छा, इस ब्रेड के पीस के साथ आज आपकी बहुत बड़ी मुश्किल हल होने वाली, किस तरह से होगी आगे चलकर वीडियो में तफसील के साथ आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही यूज़फुल है, ख़वातीन को बहुत ही आसानी होगी। अब हमने करना क्या है कि हमारे पास हार्पिक है और आपने एक ब्रेड का पीस ले लेना। कोई भी आपके पास अगर दूसरा है तो वो भी ले लीजिएगा। तो हार्पिक जो है ना, ब्रेड के ऊपर हार्पिक डालते ही आज आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। किस तरह से मिलेगा बताती हूँ आपको। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर हार्पिक डाल देना है और फिर हार्पिक डालने के बाद जो सेकंड चीज़ इसके ऊपर जाएगी ना, वो है हमारे पास शुगर, जिसको हम चीनी कहते हैं। या इसको हम थोड़ा फैला लेंगे। तो यहाँ पे मैं चीनी इसके ऊपर डाल दूँगी आधा चम्मच के करीब। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं ज़्यादा डाल लें। तो मैं यहाँ पे तकरीबन 1 चम्मच ही बनता है, तो इसके ऊपर मैं ना फैला दूँगी। अच्छा जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बन के रेडी होगी हमारी। किस लिए होगी मैं आपको बताती हूँ कि आपको पता है कि गर्मियाँ स्टार्ट होते ही चूहे, छिपकलियाँ और इसके साथ ही कॉकरोच घर में आ जाते हैं और किचन में घुस जाते हैं, खाने पीने वाली चीज़ों में जाते हैं। तो आपने इस ज़बरदस्त चीज़ को बना के रख लेना है। फिर क्या होगा कि अगर हार्पिक लगा होगा ना खाली, तो वो इसको नहीं खाना पसंद करेंगे। तो मीठे की तरफ ये चीज़ें आती हैं, जैसा कि चूहा वगैरह और इस तरह से छिपकली और कॉकरोच। तो आप इसको ना पीस बना के अपने डोर के पास भी रख सकते हैं, चूल्हे के नीचे रख सकते हैं, किचन के साइड एरिया पे रख सकते हैं। यहाँ पे जी हमने ये दावत तैयार कर ली है चूहों के लिए, छिपकलियों के लिए, कॉकरोच के लिए। तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त दावत है। अब हमने चूल्हे के नीचे वाली साइड पे और इस तरह से हम मार्बल के ऊपर रख देंगे, साइड पे रख देंगे, ऊपर वाली साइड पे रख देंगे। तो इस तरह से हम जब इसको रख देंगे ना, जो भी कॉकरोच जो चूहे यहाँ पे छिपकली होगी ना इसके करीब आएंगे, उसको खा लेंगे तो हमेशा हमेशा से आपकी जान छूट जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।